चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शुरू होने में अभी भी तकरीबन 13 दिन बाकी हैं और 13 दिन पहले ही एक खबर आई है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ी पाकिस्तान विजिट नहीं करेंगे, यानी वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। और वजूहात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया, आप जरूर जाइए हमारे पेज को, आप जरूर फॉलो करें। और अब हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, तो लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। सबसे पहले अगर देखेंगे तो जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो है पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन भी है और अंडर द कैप्टनसी ऑफ पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भाई साहब काफ़ी ट्रॉफीज जीती है। रिसेंटली अभी जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अंडर द कैप्टनसी ऑफ पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। उससे पहले WTC फाइनल भी जीता है, ODI वर्ल्ड कप 2023 जीता है। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर ऑस्ट्रेलिया को भाई साहब आगे बढ़ना था तो पैट कमिंस का होना बड़ा जरूरी है। न सिर्फ बॉलर बल्कि इनके डिसीजन भी भाई बड़े अच्छे होते हैं। अब वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये खबर आ रही है कि पैट कमिंस भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि अभी वो अनफिट है, चोटिल हुए थे। और कल उन जो ऑस्ट्रेलिया के कोच है एंड्रू मैकडोनाल्ड, उनसे काफ़ी सारे सवाल किए गए, उनसे पूछा गया चैंपियंस ट्रॉफी के प्रेपरेशंस के बारे में कि किस तरह आप प्रेपरेशंस कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब वहाँ पर एक सवाल हुआ कि भाई पैट कमिंस के बारे में आप बताइए, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो उसमें जो उनके कोच है उनका सीधा कहना था कि भाई ना के बराबर है और अब सिर्फ 2 हफ्ते रहे हैं, तो हमारा नहीं ख्याल कि पैट कमिंस तब तक ठीक हो जाएंगे। उन्होंने अभी बॉलिंग करनी शुरू नहीं की, तो आप ये समझ जाइए कि जो पैट कमिंस है वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। अगर पैट कमिंस चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे तो उस सूरत में फिर यहाँ ट्रेविस हेड या स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का कमांड संभाल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी वो कर सकते हैं। तो पहला खिलाड़ी पैट कमिंस है और जो दूसरा खिलाड़ी है वो भी फास्ट बॉलर है हजलवुड वो भी चोटिल हुए थे, लेकिन जो उनके कोच का कल कहना था कि हजलवुड लगभग ये कंफर्म है कि वो शायद जो रिकवर है वो टाइम पर हो जाएंगे और 1-2 दिन के अंदर अंदर जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स है वो उनके पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि क्या हजलवुड चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद जो तीसरा खिलाड़ी है वो मेरा सबसे फेवरेट है, वो है स्टोइनिस। मतलब वो उनको स्क्वाड में भी जगह मिली है, लेकिन आज उन्होंने मतलब जो है अपना रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दिया कि भैया अब मुझे ODI नहीं खेलना है। और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में उनको जगह भी मिली थी, वो पार्ट थे। लेकिन अब 35 साल जो एक खिलाड़ी है स्टोइनिस, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई साहब काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी की है, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, काफ़ी सारे क्रूशल मैच ऑस्ट्रेलिया को जिताए हैं। अब एन मौके पर जब ऑस्ट्रेलिया को मतलब 1-1.5 हफ्ते में पाकिस्तान आना था तो स्टोइनिस ने भाई साहब अचानक ये फैसला बनाया। और स्टोइनिस कहते हैं कि ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इट्स अ राइट टाइम टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, खासकर ODI क्रिकेट। तो इन्होंने अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इसलिए ये जो 3 खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया टीम से, ये आपको अब पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए। उसके साथ साथ इंडिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जो सबसे बड़ा मैच विनर है, जसप्रीत बुमराह, जो कि चोटिल हुए थे BGT के दौरान। अब तीसरे मुकाबले में जो भी इंडिया इंग्लैंड के दरमियान ODI सीरीज खेलनी है, उसमें भाई साहब कहा गया था पहले अजीत अकरकर की तरफ से, जो कि चीफ सिलेक्टर है BCCI के, कि भाई वो तीसरे ODI से पहले रिकवर करेंगे और वो इंग्लैंड के साथ जो तीसरा ODI मुकाबला है वहां पर भी आपको खेलता हुआ नजर आएगा और चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलेगा। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह को भी भाई साहब ये जो 3 मैच की सीरीज है उसमें से बाहर निकाला गया, वरुण चक्रवर्ती को रखा गया। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये अभी सर्टन नहीं है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि क्या जसप्रीत बुमराह तब तक वापसी करेंगे, तब तक रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर जसप्रीत बुमराह निकल जाते हैं, अगर जसप्रीत बुमराह तब तक फिट नहीं होते, तो इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग सकता है ये। और हम सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह का वैल्यू क्या है टीम इंडिया में। जैसे मैंने कल भी कहा कि मैं इस वक्त जसप्रीत बुमराह को रोहित और विराट से ऊपर रेट करता हूं। अगर जसप्रीत बुमराह टीम में होते तो इंडिया की बॉलिंग यहां पर नजर आती है, फिर इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल होता है। और चाहे साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और टीम हो, फिर इनके पास वो मादा होता है, वो टेक्निक वो यूज़ करते हैं कि भाई साहब जो दूसरी टीम है उनको 70-80 रन पे भी ऑल आउट करते हैं। आप देखिए एग्जांपल आपके सामने है ODI वर्ल्ड कप 2023 में, जहां पर साउथ अफ्रीका को उन्होंने भाई साहब बेहतरीन मतलब बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए उनको अंडर शायद 70-80 रन को आउट किया था। तो मुझे लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह का होना इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी है। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।